यूनान जा रहे थे 400 अफराद, इनकी जो किश्ती डूबी है। मैं जब यूरोप में गया हूँ, मैं तुर्की गया हूँ, इन मुल्कों में गैर कानूनी पाकिस्तानी आते हैं। ये वाक़या अगर अचानक पहली दफ़ा हो गया होता तो हम कहते यार इनकी गलती नहीं है, लेकिन जो भी जाता है ना गैर, जिसको डंकी की लगा के जाना कहते हैं, ये लोग जाते हैं ईरान के रास्ते। मैं तुर्की में मिला हूँ पाकिस्तानियों से, वो हर शख्स के पास कुछ ना कुछ कहानी होती है। वो कहते हैं हम इस तरीके से आए, बीच में 4 आदमी मर गए, लाशें उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि गैर कानूनी है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। एजेंट लोग क्या करते हैं, रेगिस्तानों में लाशें फेंक के आगे चले जाते हैं। कोई रोने वाला नहीं होता, घर में इत्तला नहीं दी जाती उनकी। कोई ये नहीं कि मोबाइल से तस्वीर बना के भेज दें उनकी, घर वालों को पता नहीं होता बंदा बचा है कि नहीं बचा। इतने खतरनाक तरीके से ये सरहद पार करते हैं इल्लीगल। तो ये काम या तो होता ना, हमेशा से हो रहा होता, इत्तेफाक से ये वाकया एक नया हो गया होता, हम कहते यार ये बेचारों की गलती नहीं है। लेकिन ये तो जो भी जाता है, आप उससे कहानी तो पूछें। डिग्गियों में डाल के चले, कंटेनरों में बंद कर देते हैं, सांस घुट रहा होता है। कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से कंटेनर में मर जाते हैं। एजेंट पहले से कहते थे मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूं, तुम्हारी लक है, पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं तो नहीं। समझ में आ रही है बात? हम वहां भी तुर्की में भी गैर कानूनी पाकिस्तानी थे, उनको हमने समझाया यार तुमने क्या हमाकत की है, तुम जवान हो, तुम्हारे 2 हाथ 2 पांव। लोग कहते हैं बेरोजगारी है। पाकिस्तान में मैं मानता हूं बेरोजगारी है, लेकिन जिसके 2 हाथ और 2 पांव सलामत है ना, वो भूखा नहीं मरता। उसमें आज भी 10 आदमियों को खिलाने की ताकत है। आप जमीन पे मेहनत करो, जमीन सोना उगलेगी। आप मजदूरी करो, आप बीसियों काम है। जहां आबादी होती है ना, वहां रोजगार होता है। कहर थोड़ी पड़ा है हमारे मुल्क में, हमारे चश्मे उबल रहे हैं भाई, हमारी पैदावार निकल रही है। आप जाओ सब्जी मंडी में जाके देखो, बीसियों बिजनेस मिलेंगे आपको, कारोबार के जराए मिलेंगे, मुलाजमतें मिलेंगी। कारोबारी लोग तो मुलाजिमों को तलाश कर रहे हैं, ईमानदार लोगों को। आप ये चाहते हैं कि मेरा एक लिविंग स्टैंडर्ड है, मैंने उस पर कंप्रोमाइज नहीं करना। उस वक्त फिर आप ये गैर कानूनी तरीके इख्तियार करते हो, क्योंकि ये जो बाहर जाने वाले हैं ना इल्लीगल, इनकी सेहतें भी एक स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। उस स्टैंडर्ड की सेहत में आप यहां भी मजदूरी करके कमा सकते हो। अक्सर क्या जा रहे होते हैं, पंजाब के बहुत से लोग हमें मिले, भाई ये कम कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, खानदान के सारे अफराद स्टेबल होते हैं, ये अकेला बेरोजगार होता है, इसको बेरोजगारी खा रही होती है कि मैं अकेला क्यों गरीब हूं। तो ये अपनी दुनिया की जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता, ये अमीर बनने के लिए होते हैं सारी कोशिशें। नहीं, यही बात समझ में? देखो, भूख मिटाने के लिए अपनी जान को रिस्क में डाला जा सकता है। अगर इन सरहद पार जाने वालों में कोई बेचारा ऐसा था कि उसको 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं थी, फिर वो मजलूम भी है, फिर वो शहीद भी है, क्योंकि भूख मिटाना क्या है, फर्ज है। फिर ये आपका हक है यार, जहां से जैसे तैसे मिटाने की कोशिश कर सकते हो करो आप। इसमें रिस्क, क्योंकि वैसे भी मर रहा है तो रिस्क लेना पड़ता है ना फिर। लेकिन अगर आपको आपके गांव में, आपके घर में 2 टाइम की रोटी मुयस्सर थी, सर छुपाने की जगह मुयस्सर थी, तो भाई फिर अपना लिविंग स्टैंडर्ड हाई करने के लिए आप लीगल तरीके से बाहर जाएं, इल्लीगल जाने की कोशिश बोलो ना करें। इसमें अगर आपकी जान गई, हम तो दुआ ही करेंगे, हमारे मुसलमान भाई थे, बेरोजगार थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, क्योंकि ईमान के साथ मौत हुई है। बहरहाल मग़फ़िरत का अल्लाह ने दरवाज़ा खोला हुआ है, दुआ का दरवाज़ा। जब खुदकुशी करने वाले के लिए दुआ करना जायज़ है, तो इन्होंने खुदकुशी खुद से तो नहीं की ना बेचारों ने। ऐसा तो नहीं कि खुद अपने आप को मारा हो, या तो वहां की गवर्नमेंट ने मारा होगा, या कोई हादसा हुआ होगा। ये भी रिपोर्टें कह रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं मारा है, वल्लाहु आलम, या हो सकता है कोई हादसे का शिकार हो गई हो। तो इसको खुदकुशी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि ऐसा भी नहीं है कि ये कोई अप्रिशिएट किया जाए, इस अमल को हौसला अफजाई की जाए, या कोई बहुत अच्छी मौत करार दिया जाए इसको। सिर्फ उसके लिए हादसाती मौत अच्छी मौत कहलाएगी जो बेचारा भूख से, बेरोजगारी से इतना आजिज आ गया हो कि उसके पास खाने का ऑप्शन खत्म हो गया। वो ठीक है, जान हथेली पे रख के इंसान फिर काम करता है, फिर उसमें जान गई तो शहादत है। लेकिन अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर करने का प्लान था कि यार नहीं, इसमें गुजारा नहीं होता, मेरी यहाँ तक, जैसे मैं जाऊँगा यूरोप में नोट छापूंगा। बहुत से लोग इस नीयत से जा रहे होते हैं, उनको अपने मुल्क में बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं, लेकिन उनको गरीबों को गालियां सुन सुन के ना, कि गरीब बेगैरत भी होता है, गरीब फलाना भी होता है, ये सुन सुन के ना उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर करने का उनका प्लान होता है। फिर जब कोई आपके अंदर काबिलियत तो है नहीं, ना आप डॉक्टर हैं, ना आप इंजीनियर हैं, ना कोई आपने यहाँ अपना बिजनेस को इतना चमकाया, फिर ज़ाहिर है गैर कानूनी तरीके से आप जाते हैं, फिर वहाँ पकड़े भी जाते हैं और बॉर्डर पे मारते भी हैं फौजी। बहुत से लोग बच जाते हैं, बॉर्डर पे
वहां की आर्मी देख लेती है, वो शूट कर देती है। और फिर मेरे भाई अगर गैर कानूनी तरीके से वहां पहुंच भी गए तो जो पहुंचे हुए हैं पहले उनसे तो पूछो तुम्हारा हाल क्या है। हम तो मिले हैं भाई, हमने तो इंटरव्यू लिए उनके। कोई भी खुश नहीं होता जो गैर कानूनी तरीके से जाता है। सबसे पहले आपकी इज्जत नहीं होगी। इस्लाम में सबसे ज्यादा जिस चीज की हिफाजत जरूरी है वो जान, उसके बाद इज्जत, उसके बाद माल है। नहीं आई बात? आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है? जान है। जिंदगी पे कंप्रोमाइज नहीं। उसके बाद क्या है? इज्जत है। पैसा उसके बाद है। अगर इज्जत जा रही है, पैसा आ रहा है, तो भाई इज्जत बचाओ। तो जान सबसे पहले, उसके बाद क्या है? बोलो, इज्जत है। उसके बाद माल है। तो जो इल्लीगल दूसरे मुल्कों में, अमेरिका में और आपका अल्लाह भला करे यूरोप में जाके रहते हैं ना, हमने जो मुशाहिदा किया है, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, इज्जत भी नहीं होती उनकी। छुपते फिरते हैं, पता कुछ रहे होते हैं, काम कुछ और कर रहे होते हैं। हर वक्त इस बात का खौफ होता है कि पकड़ा ना जाऊं मैं, पकड़ा ना जाऊं मैं। ये कितनी बेइज्जती की बात है यार। फिर अपने आप को कुछ लोग असाइलम लेने के लिए झूठ बोलते हैं, वहां जाके मजलूम शो करते हैं, मैं बहुत मजलूम हूँ, झूठी फायरिंग मुझे पे फलाने फायरिंग की है, गोलियों के और ऐसा बहुत हो रहा है। अब्बा चेंज हो रहे हैं यार, ये तो बड़ी बेगैरती है यार। कुछ दिन पहले मेरे पास एक साहब मसला पूछने के लिए आए कि मुझे एक साहब बाहर मुल्क बुला रहे हैं, वो अगर मुझे अपना बेटा शो कर देंगे तो वीज़ा मिल जाएगा वरना नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत पाकिस्तानी ऐसे बहुत सारे गए हैं कि थे कोई और, नाम किसी और का डाल दिया। मैंने कहा खुदा को मानो यार, मजाक में भी अपने अब्बा को चेंज करने की कोशिश। हम लोग अंग्रेज थोड़ी हैं, हम लोग के अब्बा होते हैं भाई, उस पर फख्र करते हैं हमारे वालिद साहब हैं, इनसे मिलिए। अब्बा कोई और है और अब नाम कोई और डाल दिया। और मैंने कहा उस बाप को भी 100 दफा डूब के मर जाना चाहिए जो ये बर्दाश्त कर रहा है कि मेरी वल्दियत में, मेरे बेटे की वल्दियत में मेरे अलावा किसी और का नाम। बाप मर जाएगा, अपनी वल्दियत चेंज नहीं करने देगा कभी भी, अगर वो गैरतमंद बाप होगा। पैसा गया ऐसी की तैसी यार, पैसे की बाप ही चेंज कर रहे हो आप डॉक्यूमेंट में यार अपने। ऐसा भी लोग कर रहे होते हैं, मजहब चेंज कर रहे होते हैं, कादियानी लिखवा दिया अपने आप को, मसलक चेंज कर लेते हैं, शिया लिखवा दिया। तो भाई गैरत, इज्जत, मजहब, ये क्या है? सबसे पहले है। एक साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि मुझे यूरोप का वीजा, अगर मैं अपने आप को गे शो कर देता हूं तो वीजा मिल जाएगा। मैंने कहा खुदा को मान यार। कहते मैं हूं तो नहीं ना। अव्वल तो वो ऐसे इतने घुन्ने वो भी नहीं है कि मान लें। अभी वो क्या प्रोसेस करते होंगे तो अल्लाह ही जाने, उन्हीं से पूछो भाई, हमने ज्यादा डिटेल में नहीं गए। लेकिन फर्ज करो यार, आपके कहने पे वो मान भी लें। मैंने कहते मैं हूं थोड़ी, मुफ्ती साहब बेरोजगारी है, गुर्बत है। मैंने कहा खुदा के बंदे, कोई डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। कितनी बड़ी गाली है ये, कितनी बड़ी गाली है ये। बर्दाश्त कर लेगा तू वहां की नेशनलिटी के लिए या वहां जाने के लिए? इतनी भी बेरोजगारी नहीं है मेरे भाई, इतनी भी गुर्बत नहीं, भीख मांग ले, ये ज्यादा बेहतर है अपने आप को गे शो करने से। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो पैसा कमाओ मेरे भाई, लेकिन इज्जत क्या है? इज्जत पहले। हमारे यहां बहुत से लोग जो बाहर जाते, कुछ अच्छे भी गए हैं, डॉक्टर गए हैं, बड़ी अच्छी पोस्टों पर हैं, उनको तरक्की मिल रही है वहां पे, कुछ इंजीनियर गए हैं, साइंटिस्ट गए हैं, हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम बताते हैं। अभी टॉप 10 साइंटिस्ट थे ना आयरलैंड में, मेरा ख्याल है, मैंने उनका इंटरव्यू लिया। इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी माशाल्लाह। उनका शुमार दुनिया के 10 बड़े साइंसदानों में होता है और वो पाकिस्तान